आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले कल उन्होंने काशी में ग्रैंड रोड शो किया। माना जा रहा है कि मोदी का काशी दौरा पूर्वांचल की तस्वीर बदल कर रख देगा। बिहार तक इसका असर देखने को मिलेगा। करीब 100 सीटों पर इसे मोदी इफेक्ट के तौर पर देखा भी जा रहा है। पीएम मोदी के इस कदम से मिशन 400 पार पक्का होने पर मुहर सी लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे रायबरेली तक क्यों हड़कंप मचा हुआ है, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। माथे पर त्रिपुण, देह पर पीत वस्त्र और मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ की देहरी पर शीश नवाए बैठे थे हिंदुस्तान के प्रधान। तीसरी बार वाराणसी से नॉमिनेशन करने पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा की आराधना की। गर्भगृह में जब पीएम मोदी देवाधिदेव की अर्चना कर रहे थे, तब पीछे बैठे थे सीएम आदित्यनाथ योगी। महादेव की पूजा करने के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकले, तो बाहर खड़े काशीवासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। बाबा के दरबार में पहुंचने से पहले भगवा राजनीति की मौजूदा पुरोधा समर्थन मांगने सड़क पर निकले थे। जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी की प्रतिबद्धता बार बार दोहराने वाले हिंदुस्तान के पीएम बीच सड़क पर हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे थे और दोनों ओर खड़े समर्थकों का उत्साह अति पर था। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में महारत हासिल कर चुके पीएम मोदी यूं तो काशी की धरती पर थे, मगर वो यहीं से पूरे पूर्वांचल या कहिए कि यूपी और बिहार की उन तमाम सीटों को साध रहे थे जहां पर अगले फेज में वोटिंग होनी है। ये दृश्य इसलिए भी हैं क्योंकि राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि चुनाव के बीच पीएम मोदी के बनारस आगमन का मतलब सियासी तौर पर क्या होता है। कैसे उनके काशी की सड़क पर उतरते ही हवा बदलने लगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में 27 में से 25 सीटें मिली। 2017 में यूपी विधानसभा के दौरान पीएम मोदी 3 दिनों तक काशी में थे और 40 सीटों पर बीजेपी को फायदा। 2019 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी 2 दिनों तक काशी में रुके और एनडीए को 21 सीटें मिली। फिर जब 2022 का चुनाव हो रहा था, पूर्वांचल में रुख बदला सा था, मगर आखिरी दिनों में पीएम मोदी बनारस में रुके और बीजेपी को 29 सीटें मिली। ये आंकड़े तब के जब आखिरी फेज के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी पूर्वांचल की सियासत के इस सेंटर पर कैंप करते हैं। 2 दिनों तक रुक कर वोटर को सीधा भगवा संदेश देते हैं। जाहिर है ये रोड शो उस संदेश की शुरुआत है। पीएम मोदी के इस भगवा रोड शो के बीच लोग जानना चाहते हैं क्या इस बार भी मोदी के बनारस प्रवास का असर पूरे पूर्वांचल पर होगा। क्या पीएम का ये मैसेज इस बार रायबरेली और अमेठी तक जाने वाला है। क्या पीएम मोदी ने काशी से रायबरेली और अमेठी को भी साध लिया। ये सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे, इसके आधार कई हैं। मसलन यूपी में 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होनी है। रायबरेली अमेठी में उसी दिन वोट पड़ेंगे। रायबरेली अमेठी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। अमेठी का कांग्रेस के खिलाफ ध्वस्त कर चुकी बीजेपी इस बार रायबरेली में नई भगवा लकीर खींचने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का वो पुराना बयान निकाल रहे हैं जो उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान बनारसी नौजवानों को लेकर दिया था। बनारस के नौजवानों को राहुल ने ये बातें जिस रायबरेली में खड़े होकर कही, वहीं कांग्रेस के नेता इस दफे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां उन्हें चक्रव्यूह में खड़ा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। ये उसी रायबरेली की बात है जो देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत के सेंटर में, जिसकी सियासत की जड़ में गांधी नेहरू के परिवार का नाम है, जो गांधी नेहरू परिवार का पर्याय है।
जहां से इस बार गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी चुनावी मैदान में। मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए 100 साल पुराना रिश्ता है कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है। 2019 में अमेठी में पहली दफा गांधी नेहरू परिवार को हराकर नई भगवा लकीर खींचने वाली बीजेपी इस बार रायबरेली से उन्हें बेदखल करने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जिस दिनेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, उनके लिए लगातार गोलबंदी की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रायबरेली जिताने की जिम्मेदारी दी गई। बिखरे हुए कुनबे को इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमित शाह खुद रायबरेली जीतने की रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार हो रहे हैं। उनकी मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। जब योगी रायबरेली में थे, उसी वक्त राहुल गांधी भी अपने समर्थकों को गोल बंद करने के लिए खड़े थे। अपने समर्थकों के सामने खड़े राहुल गांधी ने फिर से उसी संविधान के बहाने पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठाया, जिसका जिक्र वो बार बार हर रैली में एक बार जरूर करते हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जिस वक्त रायबरेली से राहुल गांधी संविधान के जरिए शब्द बाणों की बौछार कर रहे थे, तब पीएम मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता को वहीं से कुछ यूं जवाब दिया। मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा और न ही एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा। ये कोई पहली बार नहीं जब पीएम मोदी इंडिया गठबंधन की अफवाह को खारिज कर रहे हैं। बावजूद इसके अपनों को समेट कर रखने के लिए राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं। नॉमिनेशन करने के बाद पहली दफा बहन के साथ रायबरेली पहुंचे राहुल किसानों का नाम लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ राम के आसरे पर ढवार कर रहे हैं। अपनी खानदानी सीट को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हाल जो काम राहुल गिना रहे हैं, उसका जवाब भी योगी दे रहे हैं।
राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी बरेली पहुंची हैं। भाई की मदद करने के लिए रायबरेली में डटी प्रियंका घर घर घूम रही हैं। रायबरेली से अपने गांधी नेहरू परिवार के रिश्तों की बात कर रही हैं। इसी दौरान एक महिला ने पूछ लिया कि आप चुनाव में क्यों नहीं उतरी? तो नहीं लड़ रही है। अगर मैं भी लड़ूंगी तो संगठन फिर कौन चलाएगा? संगठन कौन चलाएगा? और 15 दिन के लिए मैं रायबरेली में नहीं। यूं ही नहीं, प्रियंका अपने भाई के लिए बेहिसाब पसीना बहा रही हैं। वो जानती हैं कि अमेठी में एंटी राहुल योग का सफल प्रयोग कर चुकी बीजेपी की नजर इस बार रायबरेली पर है। जिसे दिनेश सिंह को टिकट दिया, बीजेपी ने उन्हें जिताने के लिए खुद अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। उसी रणनीति का हिस्सा ये तस्वीर जब ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे के घर पहुंचे थे गृह मंत्री। एक तरफ मनोज पांडे बैठे थे, दूसरी तरफ दिनेश सिंह और बीच में खुद अमित शाह। मनोज पांडे के घर पर अमित शाह ने भोजन किया और दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। तो योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में रायबरेली में दहाड़ रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? आपको बता दें, जब से देश में चुनाव शुरू हुआ तब से अब तक 3 बार ही ऐसा हुआ जब कांग्रेस रायबरेली में नहीं जीती। अगर नेहरू गांधी परिवार की बात करें तो 1952 में पहली बार फिरोज गांधी यहां से जीते। 1967 में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। 2004 में सोनिया गांधी ने जीत हासिल की और 2024 में इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं।